अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बॉटनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एमसीक्यूज़ का पार्ट सेकंड बना रहे हैं। इससे पिछले वीडियो के अंदर भी हमने वो एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बुक जो है एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन के लिए बनाई गई है। उसके अंदर से कुछ एमसीक्यूज़ जो थे हमने स्टार्ट किए थे। आज उसी का पार्ट सेकंड है, तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि बाकी लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पहले एमसीक्यूज़ की, वो ये है कि द स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर। तो इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास कैप्सूल है, सी। द नेक्स्ट वन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गेमीटोफाइट विदाउट सिनगेमी इज कॉल्ड। यानी अगर स्पोरोफाइट बन रहा है गेमीटोफाइट की सिनगेमी के बगैर, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग एपोगेमी कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है द हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन इज कॉल्ड। जो आपके पास गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है, कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो आपके पास गैमीटोफाइट्स जो हैं वो गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं। फिर है द प्रोडक्शन ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर्स इज टर्म एज। तो आपके पास ऑप्शन ए यहाँ पे होमोस्पोरी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट द करेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या नहीं करेक्टर होता, तो ये याद रखिएगा। ब्रायोफाइट के अंदर आपके पास इंडिपेंडेंट जो होता है वो स्पोरोफाइट नहीं होता, क्योंकि ये स्पोरोफाइट डिपेंड कर रहा होता है गेमिटोफाइटिक जनरेशन पे। तो उसके बाद नेक्स्ट है गेमिटोफाइटिक जनरेशन इज़ डोमिनेटेड। मतलब कौन से प्लांट्स के अंदर, प्लांट ग्रुप के अंदर गेमिटोफाइट जनरेशन जो होती है वो डोमिनेट होती है, तो ऑप्शन ए जो है ब्रायोफाइट्स के अंदर गेमिटोफाइटिक जनरेशन जो होती है वो डोमिनेट होती है। फिर नेक्स्ट है अ ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम ट्रीडोफाइट बिकॉज। ब्रायोफाइट और ट्रीडोफाइट जो डिफर करता है ब्रायोफाइट ट्रीडोफाइट से, वो किसकी वजह से करता है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो होता है वास्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, लैक ऑफ वास्कुलर टिश्यूज़। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट इज़ फाउंड इन। तो आपके पास जो सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होता है वो आपके पास रिक्सिया होता है, जिसके अंदर सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट जो है वो पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द स्पोरोफाइट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन गेमीटोफाइट। तो आपके पास अभी बात की है कि ये जो स्पोरोफाइट जो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट करता है रिक्सिया के अंदर, जो आपके पास ब्रायोफाइट का मेंबर है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन मोस्ट स्पोरोफाइट। तो मोस्ट के स्पोरोफाइट के अंदर जो होता है वो एलेटर्स जो होते हैं, जो एलेटर एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर होता है जो कि अगर हम लोग कहते हैं स्पोर्स की डिस्पर्सल में हमें हेल्प करता है, प्लांट्स को हेल्प करता है। उसके बाद है इलोंगेटेड स्पोरेंजियम इज़ फाउंड इन। तो आपके पास याद रखिएगा एंथोसिरास को हॉर्नवर्ट इसीलिए कहा जाता है कि उनके स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी सी इलोंगेशन आई हुई होती है। तो हम कह सकते हैं कि एंथोसिरास जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। फिर पेरिस्टोम्स आर प्रेजेंट इन। पेरिस्टोम्स किसके अंदर मौजूद होते हैं, तो पेरिस्टोम्स जो होते हैं वो एंथोसिरास के अंदर जो होते हैं। पेरिस्टोम्स टीथ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द एंथोसिरास। उसके बाद पॉलीट्राइकम जो होती है वो आपके पास, इसका क्या नाम है नॉर्मल, तो इसे हम लोग जो होते हैं हेयर कैप मॉस भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। कोलोमिला इज़ अ पार्ट ऑफ। कोलोमिला जो होता है वो किस चीज़ का पार्ट होता है, तो वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो कोलोमिला जो होता है वो कैप्सूल का जो है वो पार्ट आपके पास होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फॉसिल ब्रायोफाइट। ऐसा इनके अंदर कौन सा ब्रायोफाइट है जो कि फॉसिल है, तो आपके जो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे नई डेटा जो है वो करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है द कैप्सूल ऑफ पोलीट्राइकम इज डिवाइडेड इनटू एपोफाइसिस, बी थीका, सी ऑपरक्यूलम एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट वन है वो डी है, कि इनके अंदर तमाम जो ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द क्लेपेट्रास इन फुनेरिया इज़ लाइक। तो क्लेपेट्रा जो होता है फुनेरिया के अंदर वो कैप की तरह का होता है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं द इन्वर्टेड कप लाइक फुट इज़ प्रेजेंट इनसाइड। जो इन्वर्टेड कप लाइक फुट होता है वो आपके पास फुनेरिया के अंदर जो होता है प्रेजेंट होता है। उसके बाद द ब्रायोफाइट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। ब्रायोफाइट कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, तो ये आपके पास एलजी के अंदर से ओरिजिनेट करते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपके पास करेक्ट है। फिर है द आर्चिगोनिया इन ब्रायोफाइट कंसिस्ट ऑफ। आर्चिगोनिया जो होता है ब्रायोफाइट के अंदर नेक और वेंटर से बना हुआ होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है नेक एंड वेंटर वाला वो यहाँ पे करेक्ट है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं द ब्रायोफाइट्स स्प्रेड्स ऑन द अर्थ फ्रॉम। तो हमारे पास ये 470 मिलियन को इनका ओरिजिन हुआ था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपके पास करेक्ट है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द मोस्ट कॉमन मोस्ट फाउंड इन पाकिस्तान इज़। तो इन सब में जो मोस्ट कॉमन है वो आपके पास फुनेरिया जो होती है सबसे कॉमनली पाकिस्तान के अंदर फाउंड की जाती है।
फिर अगला है द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ क्रस्ट इज नाउन एज, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं, तो ये बड़ा आसान सा इसका आंसर है कि फॉसिल्स जो होते हैं प्लांट और एनिमल्स के जो होते हैं वो रिमेन्स को क्या कहा जाता है। तो ये आपके पास ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है द बेस्ट टाइप ऑफ फॉसिल्स आर, आपके पास जो बेस्ट टाइप्स होते हैं फॉसिल्स के वो आपके पास पेट्रीफाइड जो फॉसिल्स होते हैं वो ऑप्शन सी जो है आपके पास करेक्ट आ जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल, तो आपके पास जो है पीट जो होती है वो फॉसिल में नहीं आती, तो ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉसल ट्रीटोफाइट, आपके पास कौन सा जो होता है वो फॉसल ट्रीटोफाइट है, तो राइनिया जो है वो आपके पास फॉसल ट्रीटोफाइट्स के अंदर आ जाता है। फिर प्रोटोस्टील इज़ प्रेजेंट इन, प्रोटोस्टील जो होती है वो किसके अंदर मौजूद होती है, तो प्रोटोस्टील जो होती है वो आपके पास साइलोटम जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फिर साइलोटम जो होता है कंसिस्ट ऑफ, तो साइलोटम के अंदर याद रखिएगा रूट एंड स्टेम की डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई होती, तो राइजोम एंड एरियल स्टेम अगर हम लोग कह सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। फिर है द कॉमन करेक्टर शेयर्ड बाय द राइनिया एंड द साइलोटम आर, तो आपने ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राइनिया और साइलोटम के अंदर जो होती है वो फोटोसिंथेटिक स्टेम मौजूद होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ साइलोटम इज, स्पोर प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन होता है साइलोटम के अंदर वो इस तरीके से होता है कि स्प्रेंजियम जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और सेनेंजियम बना लेते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है 118 का, सॉरी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है द लीव ऑफ द साइलोटम्स आर, साइलोटम के जो लीव्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, तो वो आपके पास स्केल लाइक लीव जो होते हैं साइलोटम के अंदर मौजूद होते हैं। फिर नेक्स्ट है द प्रोथेलिस ऑफ साइलोटम इज, तो प्रोथेलिस जो होता है साइलोटम का वो आपके पास सेप्रोफाइटिक आ जाता है, तो यहाँ पे सेप्रोफाइटिक जो है वो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है द गेमिटोफाइट ऑफ साइलोटम इज इन्फेस्टेड विद, गेमिटोफाइट जो होता है साइलोटम का वो किसके साथ हम लोग कैसे इन्फेस्टेड करता है, तो वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है फंजाई जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास फंजाई जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है द स्लेजिनेला इज़ होमोस्पोरस सिट्रोस्पोरस या बाइस्पोरस, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो बार बार आ जाता है टेस्ट में, तो आपके पास ये जो है हीट्रोस्पोरस में स्लेजिनेला को क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट वन है हीट्रोस्पोरी लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ, हीट्रोस्पोरी किस चीज़ की एवोल्यूशन को लीड करती है, तो आपके पास सीड की फॉर्मेशन को लीड करती है। फिर है द स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द स्लेजिनेला इज, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो होता है स्लेजिनेला का वो आपके पास स्प्रेंजियम जो होता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट है द टंग लाइट आउट ग्रोथ एट द बेस ऑफ द लीफ इज, टंग लाइट आउट ग्रोथ जो होती है वो बेस वो आपके पास लिग्यूल आ जाता है, लिग्यूल एक वाटर ऑब्जर्विंग करेक्टर था जो वक्त के साथ साथ डिसअपीयर हो गया है, एवोल्यूशन की ऐसे हिस्ट्री में वेस्टिजियल ऑर्गन्स इनको कहा जाता है। फिर इन स्लेजिनेला लिग्यूल इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ, लीफ के अंदर जो होता है ये लिग्यूल प्रेजेंट होता है, तो आपके पास सी जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। फिर है द स्टील ऑफ द स्लेजिनेला इज, स्टील जो होती है स्लेजिनेला के अंदर वो किस टाइप की होती है, तो आपके पास इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी जो है साइफोनोस्टेल। उसके बाद है स्लेजिनेला इज़ द मेंबर ऑफ, स्लेजिनेला कहाँ पे किसका मेंबर होता है, तो लिग्यूलोप्सिडा का मेंबर है क्योंकि लिग्यूल की प्रेजेंट इसके अंदर मौजूद हो जाती है। उसके बाद है स्लेजिनेला द मेल गैमीट्स आर, स्लेजिनेला के अंदर मेल गैमीट्स जो होते हैं वो बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। फिर एंडोडर्मिस इज ट्रेबिकुलेटेड इन, जो एंडोडर्मिस होते हैं वो आपके पास किसके अंदर ट्रेबिकुलेटेड होते हैं, वो आपके पास स्लेजिनेला जो होता है उसके अंदर, ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। उसके बाद है इन स्लेजिनेला द स्टेम इज, स्लेजिनेला के अंदर जो स्टेम होती है वो आपके पास हर्बेशियस होती है और ब्रांच्ड होती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है इन स्लेजिनेला द लीव्स आर, स्लेजिनेला के अंदर दो तरह की लीव्स होते हैं, तो बोथ जो ऑप्शन ए और बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, तो हम लोग सी पे क्लिक कर सकते हैं। फिर है द स्पोरेंजिया ऑफ द स्लेजिनेला इज, तो अभी बात की थी ये हीट्रोस्पोरिस होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। रिडक्शन डिवीजन इन द साइकिल ऑफ स्लेजिनेला अकर्स इन द, अगर हम लोग कहेंगे किस टाइम अकर होता है तो हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स के वक्त रिडक्शन डिवीजन होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे आज की वीडियो में जो कि बॉटनी से रिलेटेड है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स से एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जाए जो कि स्पेशली बनाई जाती हैं इन टेस्ट की कंपटीशन के लिए। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।